फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज हम टैली पर लेजर्स और वाउचर्स के बारे में सीखेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो टैली की कंपनी थी वो बनाना सीख लिया, और टैली की कंपनी के साथ साथ हम जो बेसिक्स चीज़ें होती थी, जैसे कंपनी को एडिट करना, कंपनी को डिलीट करना, बैकअप रिस्टोर के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। ठीक है, लेकिन आज हम आपको लेज़र कैसे बनाए जाते हैं और वाउचर कैसे बनाए जाते हैं, लेज़र होता क्या है और वाउचर क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। तो एक ब्रीफ डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूँ। देखिए, लेज़र क्या होता है? लेज़र का मतलब होता है अकाउंट्स होता है। आप जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको आप एज अ लेज़र डालोगे। जैसे सपोज दैट आप रेंट पेड कर रहे हो तो रेंट का एक लेज़र हो गया। हर लेज़र की एक कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उन कैटेगरी की एक पूरी डिटेल कि किस कैटेगरी के अंदर में कौन कौन से लेज़र आते हैं। ठीक है, तो लेज़र अकाउंट होते हैं। और वाउचर क्या होंगे आपके? वाउचर वो रजिस्टर होगा जिस पर हम क्या करेंगे, एंट्री को फिल करेंगे। वाउचर आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे, जिसमें आपका कंट्रा वाउचर भी होगा, पेमेंट वाउचर भी होगा, रिसीव वाउचर भी होगा, जर्नल होगा, सेल्स होगा, परचेस होगा। तो ये वाउचर्स आपको मिलेंगे। इनको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे एंट्री फिल करना है, कैसे बनाना है, वो आज की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिए टेक्निकल मंत्रा के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखी और आप चाहते हैं कि टैली की वीडियो आप इतनी अच्छी तरह से सीख जाएं, टैली को कितना अच्छा आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, तो उसके लिए वो 4 वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जाइए, चारों वीडियो को देखिए, उसके बाद आज की वीडियो देखिए। और जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए पहले से हैं वो आज की वीडियो को देखिए, और आज की वीडियो के बाद आप अपनी खुद की एंट्री कर पाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा ये भी है कि जो भी एंट्रीज बताएंगे आप लोगों को वो एजुकेशनल मोड पे बताएंगे, ताकि आप अपने घर पे भी कर सको। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कैसे लेज़र और वाउचर बनाना है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो देखिए, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और देखते हैं कि कैसे हम टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करने के बाद वाउचर्स और लेजर्स को हम एंटर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आप टैली को ओपन कर लेता हूँ। टैली को ओपन करने के बाद ही हम सारा प्रोसेस कर पाएंगे। तो देखिए, टैली जब ओपन होती है तब यहाँ पर वो लाइसेंस मांगता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोगों के पास अभी लाइसेंस नहीं होगा, और लाइसेंस काफ़ी महंगा भी होता है। तो मैं एजुकेशनल मोड पर ही बताऊंगा ताकि आप उसको आराम से आप अपने घर पे इजीली प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो देखिए, एजुकेशनल मोड पर जब आप ओपन करेंगे तो आपकी जो टैली है वो एजुकेशनल मोड पर स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले जब ये आप इंटरफेस देख रहे हैं, और इस इंटरफेस पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले से ही कोई टैली यहाँ पर बनी हुई है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इस टैली को कंपनी को बंद करना है, ताकि हम अपनी कंपनी एक नई क्रिएट कर सकें जिसमें हम लेज़र वाउचर्स को सीख सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। जैसे ही ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर कंपनी इन्फो हमारा खुल गया। यानी कि Ctrl+F3 से हम कंपनी इन्फो के ऑप्शंस लेकर आते हैं। कंपनी इन्फो के ऑप्शंस आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले ये कंपनी जो हमारी पहले से चल रही है, इस कंपनी को हम बंद करेंगे। ये वर्कबुक 6 नाम से जो कंपनी चल रही है, इसको हम बंद करेंगे ताकि हम नई कंपनी ओपन कर पाएँ। तो मैं शट कंपनी कर रहा हूँ, या तो आप इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दो, नहीं तो आप H दबा देंगे, शट कंपनी ओपन हो जाएगा। शट कंपनी ओपन होने के बाद अगर प्रेजेंटली 10 कंपनियाँ चल रही होंगी तो वो सारी 10 कंपनियों को यहाँ पर देगा। लेकिन चूंकि हमारी एक ही कंपनी अभी ओपन है, वर्कबुक 6 नाम से, हम इसको बंद करेंगे एंटर करके। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जब कोई भी कंपनी ओपन नहीं है, लिस्ट ऑफ कंपनीज में देखेंगे तो सारी कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं। अब हमें आना है क्रिएट कंपनी पर। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नई कंपनी बना रहा हूँ जिसमें कि जिसका जो डाटा है वो सी यूजर्स पब्लिक के अंदर टैली ERP के अंदर डाटा फोल्डर पे आएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो सी के अंदर यूजर्स के अंदर देखेंगे पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक ये लिखा हुआ है, पब्लिक के अंदर कैसा नाम, टैली ERP 9 के अंदर डाटा।
ये देखिए सारी कंपनियों की फाइलें यहाँ पर हैं, ठीक है ना। ये सारी कंपनियों की फाइलें जिस मैंने बताया था आपको नाम के हिसाब से यहाँ पर सेफ है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी बना रहे हैं। कंपनी बना लेते हैं हम, कोई भी कंपनी बना लेते हैं। हम लिखते हैं एंट्री नंबर 1, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस दे देता हूँ मैं, स्टेट हो गया, यहाँ पर मैंने दे दिया आपका जो स्टेट है वो दे दिया, पिन कोड दे दिया मैंने, पिन कोड देने के बाद फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, फैक्स नंबर के बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद वेबसाइट, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर है, हम सिंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, बुक बिगनिंग फ्रॉम भी हम सिंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जब आप एजुकेशनल वर्जन पे जब आप काम करते हो तो वो एक ही दिन की फैसिलिटी देता है, 2 दिन की फैसिलिटी देता है। मतलब यहाँ हम 2/4/2020 ले सकते हैं, 1/4/2020 ले सकते हैं, 3 तारीख हम नहीं ले सकते क्योंकि एजुकेशनल मोड पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बता देंगे आपको, जब बिना एजुकेशनल मोड पर काम होगा तो हम आपको बता देंगे, ताकि वो चीज़ आपको आ तो जाए, लेकिन आप कहाँ जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इजीली काम कर सको, ठीक है। पासवर्ड मैं नहीं दे रहा हूँ, बाकी सब एंटर करना है ताकि हमारी कंपनी क्रिएट हो जाए। तो ये देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, कंपनी एंट्री नंबर 1 के नाम से क्रिएट हो गई। अब ये कंपनी इन्फो हमें हटाना है, यहाँ पर क्या करना है, कंपनी इन्फो को हमें हटाना है, ठीक है। कंपनी इन्फो को हमने यहाँ पर हटा लिया, ठीक है ना। तो कंपनी इन्फो को हटाने के बाद हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वाउचर क्या होता है, लेजर क्या होता है। उससे पहले आपको हमें बताना है कि देखिए 2 तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं, याद रखिएगा। एक होता है अकाउंट्स ओनली, एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ठीक है। एक अकाउंट्स ओनली होता है, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री होता है, 2 तरीके होते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे नोट्स में आपको मेंशन करूँगा, उस नोट्स में मैं आपको बता दूंगा कि कितनी एंट्री जो है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर होता है तो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, उन नोट्स को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, हमारे खुद के नोट्स है, ठीक है। तो वो नोट्स मैं आपको दूंगा, तो उस नोट्स में मैं आपको बता दूंगा कि कितनी एंट्री या कितना जो मटेरियल है वो आपको पढ़ना है और कितना मटेरियल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं शो करता हूँ टैली नोट्स पे, तो देखिए ये हमारी फाइल ओपन हो रही है, मैं देखता हूँ टैली नोट्स, ये हमारी फाइल है जिसको हम ओपन करेंगे। तो देखिए ये फाइल में आपको लिंक में मैं मेंशन कर दूंगा, इसमें 54 पेजेस हैं, ठीक है। टैली की पूरी डिटेल इसके अंदर है और हमें धीरे धीरे अभी हमें इसमें कहाँ तक पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये टैली है, पूरे हिंदी इंग्लिश में नोट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहली एंट्री दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, इसमें शॉर्ट कीज़ वगैरह सब है, ठीक है। वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एकदम से अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि कैप्चर हो जाए, क्योंकि टैली की ऐसी चीज़ है 10-12 दिन तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो यहाँ आ गए, देखिए ये एंट्री है, ये एंट्री हमें यहाँ पर पढ़नी है अभी, ठीक है। एंट्री नंबर 1 पढ़नी है, मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये एंट्री आपको पढ़नी है और इस एंट्री के बिहाफ पर ही हम अभी आपको काम कराएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है कि हमें 2 अकाउंट्स को हमें यहाँ पर निकालना है, उन 2 अकाउंट को निकालना है जिन 2 अकाउंट के बीच काम होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री, अब देखिए बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये एंट्री जो दी हुई है इस एंट्री के बिहाफ पर हम काम करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले अभी अपन को काम करना है अकाउंट्स ओनली पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट्स ओनली आप कहाँ तक सीखेंगे, देखिएगा ये एंट्री आपकी कुछ हिंदी में है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्योंकि ट्रांजैक्शन आपको इंग्लिश में भी सीखना है, तो कुछ ट्रांजैक्शन ये 10 एंट्रियाँ आपको इंग्लिश में भी दे दी मैंने, ठीक है ना। उसके बाद ये वाली एंट्री है, ठीक है। तो टैली बैट एंट्री है, इसमें बैट के बाद मैं जीएसटी करके दूंगा, आपको यहाँ पर मेंशन करके दूंगा, ठीक है, ताकि आप जीएसटी को भी थोड़ा सा सीख सको। उससे पहले मैं जीएसटी का पूरा इंट्रो दे दूंगा कि जीएसटी आपको कैसे लगाना है और जीएसटी को ऑटो डिडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना।
और जीएसटी क्लासेस के बारे में पूरा एक क्लास का वीडियो होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सीखना है। ये 2 एंट्री जीएसटी वाली करने के बाद यहाँ पर आपका इन्वेंट्री स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम सामान, देखो दोनों में अंतर क्या होता है, अकाउंट्स ओनली के अंदर सिर्फ खाते होते हैं, आपको ये नहीं पता होता है माल बेचा और खरीदा होता है, लेकिन क्या बेचा क्या खरीदा से मतलब नहीं होता। लेकिन इन्वेंट्री में पता होता है कि भाई हम क्या बेच रहे हैं। अगर व्हीलर बेच रहे हैं तो कितने व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर में कौन सी, 4 व्हीलर में कौन सी, ठीक है ना। तो अभी हमें इन सब चीज़ों पे नहीं आगे जाना है, अभी हमें दिमाग को उतना ही बताना है जितना हम सीख सके, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम पहली वाली एंट्री निकालते हैं, हिंदी में जो एंट्री पहली वाली है वो मैं आपको निकाल के देता हूँ, और उस एंट्री पर, ठीक है ना, मैं आज काम करूँगा, ठीक है। ये वाली मैं एंट्री आपको बताऊँगा, ठीक है, कि इस एंट्री को कैसे करना है। तो देखिएगा टैली के अंदर आते हैं, और टैली के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एंट्री नंबर 1 पे जाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, F11 दबाना है और अकाउंट फीचर पे जाना है। F11 अकाउंट्स फीचर, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बैक आइए, बैक आइए। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पर F11 दबाना है आपको, और F11 जैसे ही दबाते हैं आप अकाउंटिंग कंपनी के फीचर्स आ जाते हैं। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, अकाउंटिंग के फीचर आते हैं, इन्वेंट्री के फीचर आते हैं, और स्टेशनरी के फीचर आते हैं। अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो अकाउंटिंग फीचर भी अंदर करना है, और अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड काम करना है तो आपको इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर करना पड़ेगा। और स्टेशनरी से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो आपको, यानी टैक्सेस से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो आपको स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में मिलेंगे आपको। हम अकाउंट से रिलेटेड फीचर्स लेते हैं, आप इंटर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे अगर मेंटेन अकाउंट्स ओनली ऑप्शन दिया हुआ है, इस मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यहाँ पर क्या करना है, नो नहीं यस कर देना है। अकाउंट्स ओनली को यस करने पर क्या होगा, ये अकाउंट्स ओनली पर हमारा एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम वापस जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इन्वेंट्री इन्फो था, 2 ऑप्शन थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, यहाँ पर 2 ऑप्शन थे। यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर था और यहाँ पर क्या था, इन्वेंट्री इन्फो भी था, ठीक है। दोनों ऑप्शन यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, काम देखिएगा। अब सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे। यहाँ पर देखो Y और 2 लिख कर आएगा, तो हमें ये हटाना है। यहाँ पर मैं आपको डेबिट और क्रेडिट से बताऊंगा, क्योंकि गोल्डन रूल में मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बताया था, ठीक है, Y और 2 नहीं बताया। तो आपको फिर से क्या करना है, F12 दबाना है, 11 नहीं दबाना, अब F12 दबाना है। F12 दबाने पर देखिए ये ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे, जिसमें हमें क्या किस पे जाना है, वाउचर इन्वेंट्री इन्फो नहीं, वाउचर एंट्री पर जाना है, ठीक है। वाउचर एंट्री पर जाना है आपको, और यहाँ पर देखिएगा ये वाला ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेंट टू द 2 and Y ड्यूरिंग द एंट्री, इसको यस कर देना है, ठीक है ना। और ऊपर आना है जिसमें लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर द पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। वो कहता है सिंगल एंट्री मोड पर काम करना है, तो नो था, ये वाला क्या है, नो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका यस होता है तो इसे नो कर दीजिएगा। तो मैंने 2 काम किए। मैं आपको बताऊं इसका ऑप्शन का काम क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम डबल एंट्री मोड पर काम करते हैं। जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास ले रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डुअल एंट्री मोड पर काम करते हैं। डुअल एंट्री मोड पर काम करते हैं जिसमें हम कितना गया और कितना आया दोनों चीज़ों का हम ब्यौरा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड पर क्या होता है कि आपने क्या किया, आपको वो परफॉर्म करना है, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है सिंगल एंट्री मोड पर, इसलिए हम डबल एंट्री मोड पर काम कराते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ 2Y ड्यूरिंग द एंट्री, इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यूज CRDR, अब वो कह रहा है CRDR आपको 2 और Y की जगह चाहिए है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो, तो हमने यस कर दिया इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एंटर करते जाना है, एंटर करते जाना है, और लास्ट में यस पूछेगा और हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सेफ हो गया, ठीक है। अब वापस जाके हम एक बार अकाउंटिंग इन्फो पे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, DR आपको मिलेगा यहाँ पर और CR मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंट्रो देता हूँ। सबसे पहला इंट्रो मैं आपको देता हूँ, वाउचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, वाउचर क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। वाउचर क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, और किस रजिस्टर पे कौन सी एंट्री करनी ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस पर आएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस पर आएगा। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे, जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, यानी पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। तो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप फंक्शन की उठा लीजिए, मैं कीबोर्ड की नीचे इमेज दे रहा हूँ और इस इमेज पे मैं आपको दर्शा देता हूँ कि फंक्शन की क्या होती हैं। आपके कीबोर्ड में F1 से लेकर
F12 तक जो कीज होती है उनको क्या बोलते हैं, हम फंक्शंस की बोलते हैं। आपको क्या करना है, जब आप देखिएगा F2 से स्टार्ट करेंगे। अब F2 का काम होता है डेट चेंज करने का, और पूरी एंट्रियां जो अभी हम करेंगे उसमें हम डेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पर आपको सिखा रहे हैं, ताकि आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि हम यहाँ पर तारीखें चेंज करेंगे और आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा आपका मोटिवेशनल डाउन होगा और आप सोचोगे कि भाई हमारे पास तो लाइसेंस है ही नहीं, हम सीख ही नहीं सकते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद F3 पर आएंगे, ठीक है। F3 अभी आपको नहीं करना है, ऑल्ट के साथ F3 होता है, F3 डायरेक्ट अभी नहीं होगा, आगे हम बताएंगे, ऑन करना पड़ेगा तब आप F3 स्टार्ट कर पाओगे। F4 होता है कॉन्ट्रा। F4 क्या होता है, कॉन्ट्रा। देखिए कॉन्ट्रा का जो यूज होता है वो बैंक की एंट्री करने के लिए होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कॉन्ट्रा वाउचर का जो प्रयोग किया जाता है, जो यूज किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपकी बैंक की एंट्री करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप F4 दबाएंगे, जब भी बैंक की एंट्री करनी है आपको कौन सा पेज ओपन करना है, F4 में, दैट मींस कंट्रा वाउचर। F5 पर जाएंगे, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। जब भी आपको किसी का भुगतान करना है, पैसा देना है, तो आप पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे, F5 पर यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आपको किसी को पेमेंट देना है आप F5 का यूज करोगे, ठीक है। जब भी आपको किसी को पेमेंट, आपको भुगतान करना है, चाहे वो नगद हो, चाहे वो चेक हो, ठीक है, चाहे वो उधार हो, ठीक है, सॉरी उधार नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी कोई नगद हो या चेक हो, डीडी हो, कोई किसी भी तरह से कोई, अगर आप भुगतान किसी को दे रहे हैं, आप किसी को पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आप पेमेंट वाउचर पे जाओगे, ठीक है। F6 पे जाएंगे, रिसीव आएगा। किसी भी सोर्स से आपके पास पैसा आ रहा है, किसी भी सोर्स से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक से आ रहा है, कैश आ रहा है, सेंडी डेप्टर से आ रहा है, क्रेडिटर से, किसी से भी पैसा आ रहा है, मैं नहीं कहता हूँ कि डेप्टर और क्रेडिटर हो, कोई भी हो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप रिसीव से उसको रिसीव करोगे अपने पास, ठीक है। तो रिसीव, जितनी भी पैसा आने की एंट्री होंगी वो किससे होगी, वो F6 में होंगी। F7 जर्नल एंट्री है। यहां पर जर्नल एंट्री का काम होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना, जैसे सेटलमेंट कहते हैं हम लोग। जब भी आपको सेटलमेंट करना है, देखिए बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जर्नल एक ऐसा वाउचर है जहां पर अगर कैश नहीं भी होता है तब भी आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। यानी कि मान के चलिए आपको मशीन से, मशीन है जिसका 10% घटाकर डिप्रिसिएशन में डालना है, तो यहां पर आप वो परफॉर्म कर सकते हो। मशीन की वैल्यू 10% कम हो जाएगी और डेप्रिसिएशन 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहां पर परफॉर्म कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा F8 जो है हमारा, वो है सेल्स वाउचर। जब भी हम कोई सेल करेंगे, जब भी हम कुछ चीज बेचेंगे, जब भी हम किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु नहीं, जब हम करंट एसेट्स को बेचेंगे वो हम सेल्स अकाउंट में डालेंगे। बेचना दो तरह की चीजें हैं। देखिए आप अपनी यूज की चीज बेच रहे हो, मान के चलिए आप अपनी कुर्सी या अपना कंप्यूटर बेच रहे हो ऑफिस का, वो उसमें क्या होगा, उसमें आएगा कि हमने पैसा रिसीव किया, हमने बेचा, ये नहीं दिखाना है आपको, आपको दिखाना है कि हमने इससे पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो करंट एसेट्स होती है आपकी, आप जो बेचने के लिए रखते हो ना, ये वही चीज बेचोगे, यहाँ पर किसी और दूसरी चीज को नहीं बेचोगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेल्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग, F8 हम देख चुके हैं, नेक्स्ट है F9। नेक्स्ट आता है हमारा F9। तो देखिए हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, जिसके वजह से F9 उसमें ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। F9 उसमें ऑक्यूपाइड है, मैं F9 में आपको बता दे रहा हूं। F9 का जो मतलब होता है वो होता है परचेज। और परचेज क्या होता है, परचेज का मतलब है जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी माल खरीदेंगे, बेचने वाला माल खरीदेंगे, याद रखें करंट एसेट्स खरीदेंगे, तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, परचेज में करते हैं। किस में करते हैं, हम परचेज में करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा बैक जाइए, ठीक है, अकाउंट्स इन्फो पे जाइए, वाउचर टाइप पे जाइए, यहाँ पर डिस्प्ले कीजिए, आपको सारे वाउचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ वाउचर है अभी यूज नहीं हुए हैं, ठीक है, वो भी यूज होंगे, धीरे धीरे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए परचेस आ गया ना, ये वाउचर है आपका, ठीक है, परचेस का, ठीक है। तो यहाँ पर सारे वाउचर्स दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो के अंदर,
और लेज़र के अंदर। तो लेज़र बनाना हमें सबसे पहले आना चाहिए, और लेज़र बनाना क्या होता है, अकाउंट बनाना। और हमने आपको अभी बताया था कि वो दो, मैंने आपसे कहा था कि वो दो खाते हमें ढूंढने पड़ेंगे एंट्री के अंदर, जिन एंट्रियों पर हमने काम करना है, ठीक है ना, जिन एंट्रियों पर हमें काम करना है। और मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखिएगा, 1 अप्रैल 2005 को मोहनलाल ने 25,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार को आरंभ किया। यानी कि यहां दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, पहला होगा कैपिटल और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा मोहन नहीं होगा, कैश होगा, क्योंकि मोहन ने नगद दिया, पूंजी दी है, नगद दी है। तो दो अकाउंट हमें यहां पर मिल चुके हैं। अब यहां पर हम आते क्रिएट पर आते हैं, लेजर को हम क्रिएट करते हैं। तो किसका लेजर बनेगा, सबसे पहले कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहां पर ग्रुप होते हैं, इनकी लिस्ट जो है वो आपको यहां पर पूरी एंट्री के पीछे आपको एक लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे के सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं। देखिए यहां पर सारे के सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सी से, तो सी हो गया कैपिटल, और कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में। देखिए यहाँ पर ये हमारे लेज़र के नाम है, और ये ग्रुप का नाम है, किस ग्रुप में जाता है। हर एक लेज़र का एक ग्रुप होता है जिसको कैटेगराइज कर दिया गया है। करते करते आप धीरे धीरे खुद ब खुद सीख जाओगे कि वो लेज़र कैसे हमें डिसाइड करना है। कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ रोहित शर्मा, ठीक है। एड्रेस डाल देता हूँ सिविल लाइंस झांसी, ठीक है, और यहाँ पर पिन कोड डाल दिया, ठीक है। अगर उनकी बैंक डिटेल देना है तो बैंक डिटेल भी आप दे सकते हो यहाँ पर। अगर रोहित की बैंक डिटेल देना है तो आप यहाँ पर बैंक डिटेल भी दे सकते हो, ठीक है, बैंक डिटेल भी दे सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कैसे जो चेक से हमने यहाँ पर कर दिया, क्रॉस चेक कर दिया अकाउंट पे, और हमने यहाँ पर बैंक भर दिया। अब देखिए ये हमारा कैपिटल बनके तैयार हो गया। अगर हम पीछे जाके देखेंगे डिस्प्ले के अंदर, तो देखिए दो लेजर तो पहले से बने होते हैं, कौन सा, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। ये आपको पहले से बने मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कैपिटल को बनाया यहाँ पर, ठीक है ना। कैपिटल को हमने क्या किया, यहाँ पर बनाया अभी, ठीक है। अब और बना के देखते हैं, कैपिटल हो गया, गुड्स हो गया, या कैश हो गया। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, हमने क्या कहा था, दो अकाउंट होंगे, पहला अकाउंट होगा क्या, हमारा कैश होगा, दूसरा क्या होगा, कैपिटल होगा। हम पीछे जाते हैं और हम अपनी एंट्री को चेक करते हैं फिर से। पहली वाली जो एंट्री थी, हम उस एंट्री को चेक करते हैं। देखिए तो देखिए दूसरी एंट्री क्या है कि वो कहता है 2 अप्रैल को 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो कैश हो गया, और यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा क्या, खरीदा, परचेस हो गया, और दूसरा गुड्स हो गया। देखो परचेस इज द प्रोसेस, तो परचेस आपको देना जरूरी है, ठीक है। परचेस अकाउंट बनाओगे आप, वो किस में जाएगा, परचेस अकाउंट जाएगा परचेस में ही। तो यहाँ पर PUR टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप परचेस आ गया हमारा, एंटर कर देंगे, ठीक है। लेज़र का नाम अभी हम लेज़र का टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, आप सिंपल दे दीजिए ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा भी बन गया। आप दूसरा बैक आके देखें, एस्केप बटन दबा के हम बैक जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर चेक करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पर कैपिटल भी हो गया, परचेस अकाउंट भी बन गया, ठीक है। अब हम लेज़र के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे। परचेस हमने बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर परचेस बना लिया, गुड्स का लेज़र और बनाना है, तो हम यहाँ पर डालेंगे गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो वो हम जाएंगे किसमें, अच्छा गुड्स क्या होती है, करंट एसेट्स होती है, हमने बताया था ना। तो यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स आपको मिल जाएगा, और उस करंट एसेट्स को आपको क्या करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें मेंशन कर दी हमने वैसे के वैसे ही, ठीक है ना। अब आते हैं देखो दूसरा एंट्री में, नगद खरीदा, परचेस हो गया, गुड्स हो गया, और कैश ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। अब तीसरे वाले में हम देखेंगे क्या करें। अब वो कह रहा है 3 अप्रैल 2005 को 15,000 रुपये का नगद माल बेचा। देखो माल मतलब गुड्स बन चुका है, ठीक है ना। नगद मतलब कैश बन चुका है, ठीक है। 15,000 का नगद माल बेचा मतलब क्या किया, सेल किया। सेल्स का लेज़र नहीं बना है, हम सेल्स का लेज़र बनाएंगे। किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो ये भी एंट्री हो गई हमारी, एंट्री नहीं हुई है, ये वाउचर क्रिएट हो गया। अब चौथा वाउचर जो है हमारा, वो कहता है 4 अप्रैल 2005 को दिनेश से 8,000 रुपये का उधार माल खरीदा।
अब हम क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, दिनेश से खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेजर जो बनेगा वो किसका बनेगा, दिनेश का बनेगा, दिनेश अकाउंट। अच्छा एक चीज और, हम क्या कर रहे हैं, उधार माल बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं, माल हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, माल हम खरीद रहे हैं। और माल जिससे खरीदते हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है। यहाँ पर आपको क्रेडिटर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको सेंड्री क्रेडिटर मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, सेंड्री क्रेडिटर मिलेगा। तो दिनेश हमारे क्या हो गए, सेंड्री क्रेडिटर हो गए। दिनेश की इंफॉर्मेशन यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है, दिनेश की इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर उसकी बैंक से डिटेल अगर है तो यहाँ पर बैंक डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है ना। कैसे, आप यहाँ पर चेक दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। अभी बैंक डिटेल मैंने ओके नहीं की, इसलिए बैंक डिटेल पूरी नहीं आ रही है, वो बताऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन लोग, यहाँ पर वो दिनेश हो गया हमारा, उधार माल खरीदा तो दिनेश के नाम से एंट्री हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, खरीदा मतलब क्या हो रहा, परचेस कर रहे हैं, दिनेश से उधार माल खरीदा हमने, परचेस कर रहे हैं तो परचेस पहले से बना हुआ है, ठीक है। चेक कर लीजिए, बैक आते हैं हम लोग और डिस्प्ले के अंदर आते हैं और देखते हैं परचेस का लेज़र पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो लेज़र पे जाएंगे और फिर से क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा। तो नेक्स्ट एंट्री है, क्या है, मुकेश से उधार माल बेचा, मुकेश को उधार माल बेचा कितने का, 11,000 रुपये को उधार माल बेचा। तो हम मुकेश टाइप करेंगे सबसे पहले, और मुकेश का जो अकाउंट बनाया हमने वो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर नहीं, सेंड्री डेप्टर में जाएगा, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, ठीक है। मुकेश की इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा मुकेश का लेज़र भी बन चुका है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। 6 अप्रैल 2005 को 2,000 रुपये कमीशन के प्राप्त हुए, हमें कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कमीशन, कमीशन दोनों लिखना पड़ेगा। हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव डालना पड़ेगा, ठीक है। अब कमीशन हम चूंकि रिसीव कर रहे हैं तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा कि यहाँ पर नुकसान होगा, ठीक है। हम प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा, कमीशन रिसीव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें फ़ायदा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा, हम इनडायरेक्ट इनकम पर जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम पर हम जाएंगे, आ गए इनडायरेक्ट इनकम पर हम आ गए, ठीक है ना। इनडायरेक्ट क्या आ गए, इनकम पर आ गए, ठीक है। एंटर कर दिया हमने और ये भी एंटर कर दिया, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम, मुकेश हमारे बन चुके हैं, मुकेश हमारे बन चुके हैं, ठीक है ना। 11,000 रुपये का हो गया। अब इस 2,000 का कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन की भी बना दी हमने, और क्योंकि कैश प्राप्त हुआ तो कैश की हमें कोई ज़रूरत नहीं है देने की। अब 7 अप्रैल 2005 को 1,000 रुपये किराए के रूप में दिए, हम रेंट दे रहे हैं, तो रेंट से हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है भाई, जा रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये हमारा, क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एंटर कर दीजिएगा, ये हमारे बन के तैयार हो गए। अब हम सारे वाउचर्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे वाउचर्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात आती है कि देखो हमने खाते तो बना लिए, अब इन खातों को हम किन किन वाउचर में पोस्ट करेंगे वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसे करना है। ये एंट्री की नेचर के ऊपर होता है कि क्या आप कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग वाउचर खोलते हैं। अब यहाँ पर पहली एंट्री जो कि दी हुई है, 1 अप्रैल 2005 को मोहन लाल से 25,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 25,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ कराना है। तो सबसे पहले देखिए, जब पैसा आ रहा है यानी कैश रिसीव हो रहा है, और वो रिसीव किससे करेंगे हम, कैपिटल से, रिसीप्ट वाउचर में करेंगे हम, किस में करेंगे, रिसीव वाउचर में करेंगे, और उसके लिए आपको F6 देना पड़ेगा। F6 देते ही आपका रिसीव वाउचर यहाँ पर खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कैपिटल पे एंट्री करना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पे ओके करना है, कितने का, 25,000 रुपये का कैपिटल है हमारा, और डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, कैश, यानी कि कैश आ रहा है, ठीक है। कैश कितना आ रहा है, 25,000 रुपये डेबिट हो रहा है, यानी आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट जो है गिवर है 25,000 रुपये का, तो दोनों एंट्री आपको देना ज़रूरी होगी यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों बैलेंस होगा 25,000 का। देखिए यहाँ पर भी 25,000, यहाँ पर भी 25,000 है, यहाँ पर भी 25,000 है, दोनों देके हम एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो नरेशन होता है, यहाँ पर आप नरेट कर सकते हो, जैसे लिख दिया हमने, बीइंग business worth rupees 25,000 on cash, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो,
और इसको एंट्री पोस्ट कर दीजिए, यस कर दीजिए, एंट्री पोस्ट हो गई। एंट्री पोस्ट होने के बाद अब थोड़ा सा बैक जाके देखेंगे हम, एस्केप करके बैक किया, बैक करने के बाद बैलेंस शीट पे जाएंगे अपन लोग और देखेंगे तो बैलेंस शीट पे सिर्फ कैपिटल आया अभी हमारा करंट एसेट्स में कैपिटल आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे रेशियो एनालिसिस पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 25,000 रुपये हो गया, कैश कितना हो गया, 25,000 हो गया, यानी कैश 25,000 रुपये है, वर्किंग कैपिटल भी 25,000 रुपये है, ठीक है। और उसको खोलेंगे तो अप्रैल के अंदर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट कितना आया, 25,000, देखो ये वाउचर आ गया, ठीक है। बैक जा रहे हैं हम लोग, बैक जा रहे हैं और हम आते हैं अब नेक्स्ट एंट्री की ओर, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए दूसरी एंट्री क्या बोल रहा है वो, 2 अप्रैल, ये देखिए ये है 2 अप्रैल 2005 को कितना, 1,000 रुपए का नगद माल खरीदा, 1,000 रुपए का क्या खरीदा। हाँ तो गाइस फिर से आ गए हम, तो देखिए वहां पर F10 जो था वो नहीं ले रहा था, ठीक है। F9 जो था वो हमारे रिकॉर्डर की एक हॉट की यूज हो रही थी, इस वजह से नहीं ले रहा था। तो देखिए अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था क्या, देखिए जो एंट्री थी हमारी वो थी किसकी, परचेज की, 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा मतलब क्या होता है, परचेस होता है। अब यहाँ पर हम F10 दबाएंगे, ठीक है। सबसे पहले रिसीव्ड हो गया हमारा, F10 दबाएंगे, परचेस आ गया। अब इस परचेस अकाउंट में देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर आप सप्लायर की इनवॉइस नंबर डाल सकते हो, यहाँ पर डेट डाल सकते हो। अभी हमें कुछ नहीं करना, हम आपको सिर्फ एंट्री करना बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10,000 रुपए का क्या खरीदा हमने, 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा। तो यहाँ पर याद रखिएगा नगद माल खरीद कैसी हो रही है, नगद किसी नाम से तो नहीं हो रही दिनेश और मुकेश से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कैश डालेंगे, ठीक है। कैश डालने के बाद रेफरेंस नंबर, सप्लायर अगर नाम है तो नाम डाल दीजिए, अगर नाम नहीं है तो कैश एंट्री कर सकते हैं आप, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में आ रहा है क्या बेचा क्या खरीदा, तो हमारा गुड्स खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर गुड्स डालोगे, कितने का खरीदा जा रहा है, 10,000 रुपए का। यहाँ पर 10,000 आप मेंशन करोगे और एंटर कर दोगे, तो ये 10,000 हो गया। मैं रेशियो एनालिसिस में जाऊंगा और उस रेशियो एनालिसिस में आपको देखूंगा वर्किंग कैपिटल कितना, अभी 25 है, क्योंकि देखो 25,000 रुपए हमने नगद दिया तो 25,000 रुपए का सामान भी तो हमारे पास आया, समझना बात को। 25,000 रुपए का अगर हमने नगद दिया तो 25,000 रुपए का उतना माल भी तो आ गया हमारे पास। तो उस कंडीशन में देखिएगा हमारे पास कैश इन हैंड अभी 15,000 है, क्योंकि 10,000 रुपए निकल चुका है और वर्किंग कैपिटल अभी भी 25,000 की ही है, ठीक है ना। आप सेल करोगे, ठीक है, तो उससे मुनाफा बढ़ेगा हमारा। तो देखिएगा, तो नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं और वो कहता है कि 3 अप्रैल 2005 को 1,500 रुपए का नगद माल बेचा, सॉरी 15,000 का नगद माल बेचा, 15,000 रुपए का नगद माल बेचा। तो बेचने की एंट्री किस में करते हैं हम, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, बेचने की एंट्री करेंगे हम सेल्स में, सेल्स होता है F8 और नगद माल बेचा कितने का, 15,000 रुपए का, इसको एंटर करते जाइएगा आप, ठीक है। और कितने का बेचा हमने, गुड्स बेचा 15,000 रुपए का, ये हमारा 15,000 रुपए गुड्स सेल्स हो गया, ठीक है ना। 15,000 रुपए का गुड सेल्स हो गया। अब रेशियो एनालिसिस में जाएंगे, देखो हमारे पास 30,000 रुपए हो चुके, वर्किंग कैपिटल 25 है क्योंकि अभी बेचा है हमने, ठीक है ना। 25,000 रुपए का भी माल हमने बेचा, इसलिए 5,000 रुपए हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कैश में इंक्रीज हो चुके हैं। वो 5,000 रुपए प्रॉफिट में जुड़ेंगे, याद रखिएगा। आगे जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री की ओर जाते हैं और नेक्स्ट एंट्री कहती है कि देखिए 4 अप्रैल 2005 को दिनेश से 8,000 रुपए को उधार माल खरीदा। अब हम माल खरीद रहे, खरीदना मतलब क्या होता है, परचेस। कितने का माल खरीद रहे, 8,000 रुपए का, लेकिन यहाँ दिनेश से खरीद रहे। दिनेश आप बनाओगे तो यहाँ मिलेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं मिलने वाला। दिनेश से कितने का माल खरीदा, 8,000, तो गुड्स कितने का हो गया, 8,000 रुपए का। आप यहाँ 8,000 मेंशन करके एंटर कर दीजिए, तो ये 8,000 रुपए दिनेश के हो गए। अब देख याद रखिए, ये नाम की एंट्री है तो उधार ही होगी, ठीक है, नाम की एंट्री है तो ये उधार होगी, ठीक है। अब जब ये पैसा देगा, दिनेश अगर पैसा देता है तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और किससे रिसीव करेंगे, दिनेश से रिसीव करेंगे। 8,000 रुपए अगर वो देता है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया, 1 मिनट, दिनेश से उधार माल खरीदा है तो हम रिसीव नहीं करेंगे, उसको पैसा देंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम F5 करेंगे और 5 करने का दिनेश को पैसा देंगे। दिनेश को देखो 8,000 रुपए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 8,000 रुपए आपको दिखाई दे रहा है, क्रेडिट का है। हम इसे 8,000 रुपए देंगे तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, दिनेश का बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये करना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है, तो दिनेश से 4 अप्रैल 2005 को दिनेश से 8,000 रुपए का उधार माल क्या खरीद लिया हमने। अब 5 अप्रैल 2005 को मुकेश से 11,000 का उधार माल बेचा। मुकेश को 11,000 का उधार माल बेचा, तो बेचा मतलब क्या होगा, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। बेचा मतलब होता है क्या, सेल्स होता है। ठीक है, किसको बेचा, मुकेश को बेचा, तो यहाँ पर कैश की जगह क्या आ जाएंगे, मुकेश आ जाएंगे। कितने का माल बेचा, 11,000 रुपए का। तो गुड्स कितने का है, यहाँ पर गुड्स देना है आपको, जी दबाना है, गुड्स आ गया। और कितने का है, 11,000 रुपए का। आपको एंट्री पोस्ट कर देनी है, कंफर्म कर देनी है। तो 11,000 के ये माल की भी एंट्री हमारे पास हो चुकी है। अब बैक आके देखेंगे, रेशियो एनालिसिस पे एक बार और चेक करेंगे। रेशियो एनालिसिस पे जाओगे तो देखिए 11,000 रुपये सेंट्री डेप्टर के उधार है और ये सेंट्री क्रेडिटर के 8,000 उधार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे आके देखो, यहाँ पर नीचे वाले ड्यू टिल डेट लिखा ना, एंटर करोगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पेंडिंग अमाउंट है। ये क्या है, पेंडिंग अमाउंट है, यानी कि इतना अमाउंट अभी पेंडिंग है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। देखो 11,000 की भी एंट्री हो चुकी है। अब आ रहा है 6 अप्रैल 2005 को 2,000 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ। अब 2,000 रुपये का क्या हो रहा है, हमें कमीशन प्राप्त हो रहा है। अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और प्राप्त हो रहा है, यानी पैसा आ रहा है। और पैसा किसी भी सोर्स से आ जाए, F6 करते हैं हम। कमीशन से आ रहा है तो कमीशन डेबिट क्रेडिट होगा। कमीशन क्या होगा, कमीशन क्रेडिट कर रहा है कितना, 2,000 रुपये, और हम डेबिट कर रहे हैं किसको, कैश को, यानी कैश हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बंदे के पास से कमीशन जा रहा है और हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो 2,000 रुपये हम यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद रेंट है कितने का, 1,000 रुपये का किराए के रूप में दिए। अब रेंट दिया है, पेमेंट कर रहे हैं, F5 पे जाएंगे और रेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और कितने का दिया, 1,000 रुपये का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, कैश। तो ये हो गई हमारी एंट्री पूरी की पूरी। ये क्या हो गई, हमारी एंट्री हो गई है। तो जो हमने अभी 8-10 ट्रांजैक्शन आपको करके दिखा रहे हैं, ये हमने आपको करके दिखाए हैं। आप रेशियो एनालिसिस पे जाके देखोगे तो यहाँ पर चेक कर लोगे, हमारा वर्किंग कैपिटल में 26 का है, लेकिन प्रेजेंटली हमारे हाथ में कैश एंड हैंड 31,000 ही 31,000 रुपये हमारे पास रखे हुए। 11,000 रुपये सेंडी डेप्टर का है और 8,000 रुपये सेंडी क्रेडिटर का है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे 1,000 रुपये, यानी सेंडी क्यों हुआ, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 1,000 रुपये का हो रहा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हमारे, 2,000 रुपये के हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 के, दोनों को माइनस करके उनने 1,000 रुपये हमारा प्रॉफिट निकाल दिया। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने क्या सीखा, हमने लेज़र बनाना सीखा, हमने वाउचर के बारे में सीखा। देखिए आप लोगों से बिल्कुल गुजारिश है, अगर आपको टैली सीखनी है और आप चाहते हैं कि टैली हम करेंगे, तो ये वाली एंट्री, ये वीडियो देख कर आपको क्या करना है कि इस एंट्री को कम से कम 10 बार, 8 से 10 बार आपको लगाना है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाए और आगे चलकर आप को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये दिक्कत ना करे। ठीक है, तो लगाइए, वीडियो को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद जो जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ वैसा आप गाइड करते जाइए। मैं नोट्स की PDF फाइल जो है वो आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकाल के रखिए और उससे देखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग को ये तो लग ही रहा होगा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फल सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि वीडियो को आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी टैली की नॉलेज हो सके और हम हमारे व्यूअर्स बढ़ सके। ठीक है ना, और इसके साथ साथ चैनल को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जल्दी से जाइए कमेंट में जो जो चीज़ें आपको दिक्कत आ रही हैं वो चीज़ें हमसे पूछिए। धन्यवाद।